हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक स्टोरी या एक कहानी बताता हूँ जो एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है। जो जिसे बोलते हैं कि जब इंसान हौसला हार देता है, हिम्मत हार देता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बात होती है कि जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो जो शुरुआत होता है, वो ज़मीन से आसमान तक जाने के लिए एक हौसले की ज़रूरत होती है। एक इंटरनल अपने आप को मोटिवेट करने के बाद उसके अंदर जो एक ऊर्जा और शक्ति जिसे बोलते हैं, वो पैदा होती है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सके और बैठे ना रहें भरोसे पर। इसी तरह से मैं आपके सामने एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल ऐसे बहुत गरीब परिवार से था, बहुत गरीब था और इतना गरीब था कि उसके घर में खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन उसकी जो माँ थी वो हमेशा राहुल का सपोर्ट करती थी, उसे हौसला देती थी। मानो जो उसकी माँ थी, एक जस्ट लाइक वो एक मेंटर थी और हमेशा उम्मीद जगाया करती थी राहुल को। और इसी तरह उस गांव में एक गुरुजी भी रहा करते थे जो वो भी एक मेंटर थे, जो कि राहुल को हमेशा उसको सही रास्ता दिखाते थे। एक दिन राहुल की मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जो आखिरकार राहुल को एक मौका देता है और छोटे से गांव से राहुल बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद राहुल के मन में ये बात आती है, लोग कहते हैं ना, सपने देखो लेकिन जब जब खाली हो सपने भी भीख मांगते दिखते हैं। माँ उसकी आती है और उसे कहती है प्यार से, बेटा उड़ान हमेशा ज़मीन से शुरू होती है, आसमान का रास्ता मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। इसके बाद संघर्ष का सफ़र राहुल के लिए शुरू होता है। वो एक शहर के लिए चला जाता है और जब वो शहर में जाता है, शहर का बाज़ार, राहुल छोटी नौकरी करता है और रात को पढ़ाई भी करता है। इसके बाद गुरुजी उसको बोलते हैं, राहुल दुनिया पैसे से नहीं, जज्बात और मेहनत को भी समझती है। तेरे अंदर एक आग है, तेरे अंदर एक आग है, उसे जलने दे, खुद को रोशनी बना। और इस तरह एक बार फिर राहुल हौसले से, उम्मीद से वो बिल्कुल माला माल हो जाता है। और इसके बाद वो जाता है फिर इंटरव्यू देने के लिए, एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जाता है इंटरव्यू के लिए। बिजनेसमैन उसके सामने आमने सामने बैठा है, रिज्यूम देखता है और उसको से कहता है कि राहुल तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हैं, तो ये काम का तजुर्बा नहीं है, हैं, पर तेरे आँखों में एक जुनून है। ठीक है, मैं एक तुझे मौका देता हूँ। राहुल राहुल खुश हो जाता है। राहुल खुश होने के बाद ऐसे मानो वो सपने में खो जाता है कि वो एरोप्लेन की सीट पर बैठा है और बाहर देख रहा है और अपने आप में ये मन में ख़याल आता है कि मैं अब ज़मीन से आसमां तक उड़ रहा हूँ। फिर राहुल जैसे ही बाहर निकलता है, माँ को फ़ोन करता है। माँ को फ़ोन करने के बाद वो अपनी कामयाबी और उड़ान का
किस्सा अपनी माँ को सुनाता है कि मैं माँ अब अपने ज़मीन से आसमान की उड़ान तक के लिए निकल चुका हूँ, मैं अपनी कामयाबी के लिए निकल चुका हूँ। उसकी माँ की आँखों में ढेर सारा आंसू बह जाता है और एक उम्मीद और खुशी के ये आंसू, और उसकी माँ को फ़ख्र भी होता है कि बहरहाल जो एक टूटा हुआ, एक मजबूर, एक मायूस मेरा बेटा आज ज़िंदगी की उड़ान के लिए निकल चुका है। एक दिन ज़रूर उसका मुक़द्दर चमकेगा और वो कामयाब होगा। थैंक यू दोस्त।